संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, इस मेरा मेरी में करने में क्या मिलेगा? धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। बहुत भारी गठरी बांध लेता पाप कर्मों की। जिस धन को कमाने जा रहा मनुष्य, वो धन कमाने में मनुष्य पाप कर्म करता है और वही पाप कर्म उसका नरक का रास्ता खोलते हैं। डबल दंड मिलेगा इसको। एक तो जो जोड़ा जमा किया वो साथ नहीं जाता, छीन लिया, और आगे दंड नरक, महानरक। लोभी को, लालची को, मायावी को, धन कमाने वाले जीव को सर्प की योनि मिलती है, सर्प की योनि मिलती है। सर्प बनती है वो आत्मा, पूरा शरीर रेंग कर खींचता है वो, और वो जहर उसको खुद को भी फूंकता है। जहरीला है वो, सबका दुश्मन है वो। मनुष्य को दिखाई दे जाए खेत में और घर के आसपास, सबसे पहले मारता उसको। ऐसा श्री मिलता लालची को, लोभी को, मायावी को। जिसका कटोरा नहीं भरता दूर तक भी, प्रभु दूर हो जाता है उससे। गरीब छोटे छोटे घरों में आए, प्रभु का गुणगान गाया, मालिक ने समय पे उनको रोटियां दी, वो संतुष्ट हो गए उन घरों में। नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लाओ लीन। जाति के अभिमान में
डूबे सकल कुलीन। कबीर साहिब खुद मालिक हैं, अनंत श्रीवाणियां बोल के गए हैं। अनंत जेते पत्थर वनस्पति और गंगा की रेणु। पंडित बेचारे क्या कहें, कहे कबीर मुख बेणु। अपने मुख से मैंने इतनी अनंत वाणी बोल दी है, वनस्पति के पत्ते कोई गिन सकता है क्या? श्री गंगा के रेत के कण कोई नहीं गिन सकता। अनंत हैं वो वाणियां, सभी सच्ची हैं, सभी सत्य हैं। नीच नीच सब तरी गए, छोटे कुलों में आए, छोटी जातियों में आए, संतों के शरण में लग के नाम की साधना करके भव सागर से तैर के अमर लोक चले गए। वो जाति के अभिमान में, ऊंची जातियों में, ऊंचे कुलों में आई जीवात्मा। अहंकार में हम तो बहुत ऊंचे हैं जी, हमारा कुल तो बहुत ऊंचा है जी। डूबे सकल कुलीन, ऊंचे कहलाने वाले, ऊंचे खानदानों वाले भवसागर में डूब गए। उनके अहंकार ने न संतों के पास आने दिया, अगर संतों के पास आ गए तो चलने नहीं दिया। अहंकार ने तोड़ के दूर बैठा दिया, डूब गए वो लोग। छोटे छोटे तैर गए। जब तक बच्चा छोटा रहता है ना, माँ बाप के अधीन रहता है, माँ बाप उसकी खान पान की सारी सुविधाएं खुद ख्याल करता है। और जब जवान हो जाता है, खुद करने लगता है सारे फैसले, फिर माँ बाप लापरवाह हो जाता है उसके प्रति। खुद करेगा सो भरेगा। जो शरणागति होता है मालिक के, छोटा बनता है, जहाँ यहाँ पे छोटा बन के आता है, जो मालिक उसको बड़ा बना देता है, महान बना देता है, अपने लोक में स्थान देता है उसको। गर्भवास में फंसा पड़ा था, किन्ना तब इकरार था। बहुत से लोग इसको सुन के कहते हैं, किसने देखा जी गर्भ में कैसे मिली थी? आत्मा न बच्ची है, न जवान है, न बूढ़ी है, ये सतत एक जैसी है। अगर आत्मा में परिवर्तन होने लग गया तो नाशवान हो जाएगी। ये शरीर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नष्ट हो रहा है। शरीर रूपी कपड़े को तो पहनती आत्मा। मिले मालिक गर्भ में, इकरार किया इसने कि बाहर निकालो मालिक, मैं आपका सिमरण करूंगी, भक्ति भजन करूंगी, आपसे मिलूंगी। गर्भवास में फंसा हुआ था, किन्ना तब इकरार था। नाम भजन का वायदा करके हुआ भव पार था, कबूल किया इसने, बाहर निकालो भक्ति करूंगा। इस काया में फंस कर बंदे क्यों बनते बावरिया। फिर काया, फिर नष्ट, फिर जन्म, फिर मौत, ये मिल रहा है बार बार, बार बार मिल रहा है इसको। इस काया में सुख है क्या? कोई सुख ही नहीं पाया। नरक जैसा जीवन है गर्भ में, उल्टा लटकता है गर्भ में जीव शरीर को पहन के। माता की जठराग्नि के पास तपता है वो, बहुत दंड अंदर का। कह रहे वो, यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला, कोई संग नहीं जाता है।
कोई साथ नहीं देता इसका। दूर खड़े हो जाते हैं शमशान घाट में। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में दफना देते हैं इसको, सीधा मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं। जिसके कारण जिंदा रहा, आत्मा के कारण, उससे मिला भी नहीं, उसको देखा भी नहीं, उसको जाना भी नहीं, गैरों को देखता रहा, गैर संपत्ति को अपनी बनाता रहा, लास्ट में आखिर में वो गैर साबित हो गई। अंत समय सतनाम भजन बिन पछताए अनड़िया। बहुत पछताती है जीवात्मा, फूट फूट के रोती है ये। जबान बंद, आंखें बंद, कान बंद, यम के दूत सभी गेटों को बंद करके निकालते हैं इस आत्मा को, प्रताड़ित करके निकालते हैं। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। बच्चा जब पैदा होके बाहर आता है ना, मुट्ठी बंद होती है उसकी, खोलो फिर मुट्ठी बंद। इसका अर्थ क्या है? समासों की पूंजी लेके आया है भाई। हम भी जाते हैं, बाजार जाते हैं, मुट्ठी में नोट छुपा के चलते हैं, और जाके बाजार में जो चीज़ खरीदते हैं बदले में पैसे देते हैं उसको, और फिर मुट्ठी खाली हो जाएगी तो सोचो नए बाजार का सामान खरीद सकते, और श्वासों की मुट्ठी खत्म हो जाएगी तो गए काम से। शरीर भी अपना नहीं रहा, ये बेगाना हो जाएगा। जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में, खाली जाएगा। भक्ति धन जाना था, वह नहीं कमा पाया। जो इसका नहीं था इसने धोखे में अपनाया, धोखे में अपना बनाया। पछताएगा उस दिन बंदे, रुक जाए डगरिया। डगर यात्रा रुक जाएगी जीवन की। बहुत पछताती है आत्मा, बहुत प्रताड़ित होती है आत्मा। कह रहे हैं वो, समझा रहे हैं। अब बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। जो बीत गई सो बीत गई भाई, गई गई को जाने दे, रही रही को राख ले। जो जीवन बचा शेष इसमें तो कमा ले। वो तो अज्ञानता में गई, अज्ञानी रहा। जो ज्ञानी होने के बाद भी पूंजी खो रहा है, फिर क्या फायदा हुआ? फिर कहाँ का जानकार हुआ वो? आंखें दे दी, अंधा था, गड्ढे में गिरता, कुएं में गिरता, मरता बुरी तरह सड़के। आंखें दे दी गुरु ने, ज्ञानवान बना दिया, और फिर भी गड्ढे में गिरता है, संसार के कार्यों में उलझा पड़ा रहता है। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का, करना जीवन सार जी। ये आ गया, भलाई के कर्म कर। अपने परिवार से बाहर कर्म कर जाके, रोते हुओं के आंसू पोंछ, भूखों को अन्नदान दे।
मीठी वाणी बोल, दूसरे को भी अपना बना ले। कुवचन, गाली एक ऐसा खोटा सिक्का है जिसको भी दोगे तुरंत लौटा देगा, ब्याज समेत लौटाएगा वो। एक गाली से दो गाली आएंगी, 2 से 4। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहें कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। कबीर साहिब फरमाते हैं, एक गाली आई थी सामने वाले की, हमने वापिस नहीं की, एक रह गई, और वापिस करेंगे तो ब्याज लग के आएगी, 4 आएंगी, फिर 8, फिर क्या होगा, फिर झगड़ा होगा। गाली ही से उपजे कलह कष्ट अरु मीच, हारी चले जो संत है, लागी मरे सो नीच। साहिब अन्य श्रीवाणी फरमाते हैं, तमाम झगड़ों की जड़, विनाश की जड़, युद्ध की जड़ गाली है। कलह कष्ट अरु मीच, हारी चले जो संत है, लाग मरे सो नीच। जो गाली को सुन के गाली का जवाब गाली में नहीं देता, चुपके से निकल जाता है, वह जीत गया समझो। लाग मरे सो नीच, जो लागबाजी करता गालियों के आपस में, मरेगा वो, खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा, हार हो जाएगी उसकी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। परोपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। क्या जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया, जीवन का बाजार लुट जाएगा। बाजार व्यापार इस तन में बैठ के कर रहा था, तन ही छिन जाएगा। किसका दुकानदार, किसका साहूकार, किसका बड़ा अधिकारी, किसका राजा, छिन गया। मौत आ जाएगी, जीवन की श्याम हो जाएगी। आज कल करते करते, आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों। आज काल के करत ही तेरे बीत गए बरसों। कबीर साहिब कहते हैं, भाई ये तो तू कल भी कह रहा था कल भजन करूंगा, आज भी कह रहा कल करूंगा। आज काल के करत ही तेरे बीत गए बरसों। हे प्राणी, तेरे तो वर्षों बीत गए भाई, वर्षों बीत गए, तेरी कल नहीं आई। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर काल है। आज काल के करत ही तेरा अवसर जासी चाल। आज कहता कल भजन करूंगा, कल कहता परसों, परसों परसों, वर्षों बीत गए भाई, कब करेगा? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? फिर कब करेगा भाई? आज तो है हमारा, कल किसका है? काल का हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, पक्का तो नहीं पता। संतों ने खूब समझाया है, खूब चेताया है मनुष्य को। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ,
जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ भगवान ने पकड़ा। एक हाथ भगवान ने पकड़ा, नाचे अधम शरीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए विषय भोग में। कभी मन जाए विषय भोग में। दो निशान एक तीर, एक निशाना दो तीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। जल थल दुनिया बहती धारा, जल थल दुनिया बहती धारा, गहरा पानी दूर किनारा। गहरा पानी दूर किनारा, सोच खड़ा राहगीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। जब हम आए कुछ बन नहीं आए, जब हम आए कुछ बने नहीं आए, जब हम जाएं तो विरह सताए। जब हम जाएं तो विरह सताए, ज्यों मछली बिन नीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। लोग कहें तदबीर बड़ी है, लोग कहें तदबीर बड़ी है, पर आगे तकदीर खड़ी है। पर आगे तकदीर खड़ी है। हाथ लिए शमशीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ।
सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। शब्द भेदी गुरु मिल जाए, शब्द भेदी गुरु मिल जाए, सत्य भक्ति का भेद बताए, सत्य भक्ति का भेद बताए। जा हरि में तस्वीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सतगुरु काट जंजीर एक साधक है, भगत है, वर्जी करता है। मेरी कर्मों की जंजीर को काट दो, थक लिया, हार गया मैं। इस संसार की भवसागर की धारा में गोते खाता जा रहा हूँ। मेरे में शक्ति नहीं रही। अब प्रार्थना करता है, पुरजोर प्रार्थना करता है। सतगुरु काट जंजीर, कर्मों की जंजीर, कर्मों का बंधन जो जीव आत्मा को आवागमन से बांधे हुए है, उसको कटवाने की बात करता है। कह रहा है एक हाथ माया ने जकड़ा, जकड़ रही है माया, तो एक हाथ भगवान ने पकड़ा, दाया और बाया। सुनना है, सुनो ध्यान से। हमारे बाएं हिस्से में माया बैठी है और दाएं हिस्से में दयालु बैठा है। परमात्मा की शक्ति दाएं हिस्से में है और बाएं हिस्से में माया बैठी है, काल बैठा है। एक शिवजी महाराज का आपने अर्ध नारेश्वरी चित्र देखा होगा। बाएं अंग में माता पार्वती को दिखा रखा है और दाएं अंग में शिवजी महाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या है वो? पुरुष, उधर माया है। हमारे भी इसी शरीर के बीचों बीच बाएं अंग में माया बैठी है। हकीकत में है ये। जब गहरे संत मत के अभ्यास में जाएंगे ना हम, तब सारी बातें गुरु बताएगा। कब? जब गुरु के विशेष हो जाएंगे हम। गहरे भेद तब बताना शुरू करता है गुरु। कब? सुनना है। हम तिजोरी में भरा धन किसको दिखाते हैं? जो हमारा विशेष हो जाता है, हमारा खास हो जाता है। बाकी कौन दिखाते? ये धन है गुपत। गुरु दिखाएगा समय आने पर। जब गुरु का विशेष हो जाएगा शिष्य, सारे रास्ते बताएगा, अंदर से खोल लेगा, सारे भेद बताएगा और इसका मार्ग अमरलोक का प्रशस्त करेगा। अभी क्या? अभी तो दाखिला है। हम दाखिले में बैठे हैं। ऊंची भक्ति का मार्ग तो अभी बहुत दूर है। और सुनना है, सुन लो फिर आज से। जब तक सार शब्द जब आवे हाथा, तभी काल नवावे माथा। काल पुरुष नहीं डरता आदमी से। सार शब्द आएगा
तब यही आत्मा मुकाबला करेगी काल के साथ। मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, आत्मा ने काल के साथ जंग होगी, जंग होगी। काल ने चैलेंज कर रखा है, मैंने 70 युग तपस्या करके और फिर 64 युग तपस्या करके इन लोगों का राज्य हासिल किया है, और इन आत्माओं को बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ फंसाया है, इन पे मैं राज्य कर रहा हूँ, जाने नहीं दूंगा किसी को भी। स्वर्ग आदि चले जाओ, स्वर्ग आवागमन का हिस्सा है, वहाँ तक कोई दिखते निकालने, जाओ आओ जाओ आओ, कोई समस्या नहीं है। अमर लोग जाने से रोकता है ये।